चंडीगढ़ में 1 जून को मतदान होना है और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार भी लगभग अब खत्म हो चुका है। ऐसे में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, किस पार्टी के साथ लोगों का साथ मिलेगा, किस पार्टी को कौन से उम्मीदवार को मिलेगा? हमारे साथ चंडीगढ़ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं, उन्हें क्या कहना है। वैसे क्या नाम है आपका? रतन सिंह। रतन जी, अब 1 जून को होना है मतदान, चुनाव प्रचार लगभग हो चुका है, तो अब क्या लगता है, पूरा जो आप माहौल देख रहे हैं, क्या लगता है? माहौल तो बहुत गर्म है जी। आपको पता है चंडीगढ़ शहर है, चंडीगढ़ शहर में हम अब ज़्यादा देखो भाजपा, आम पार्टी और कांग्रेस तीनों लगी हुई जोर लगाने अपना। तो हम तो सहधारी सिख हैं, नामधारी सिख हैं, हम इनका समर्थन कर रहे हैं। तो संजय टंडन जी का समर्थन करने आए हैं कि हम संजय टंडन जी का समर्थन करेंगे चंडीगढ़ पर। जी, कोई कारण मानते हैं आपके भाजपा का समर्थन आप कर रहे हैं? क्या कारण मानते हैं कि आप दूसरी पार्टियों के अलावा भाजपा को समर्थन आप दे रहे हैं? बिल्कुल। कारण यही है कि मोदी जी सिखों की बात समझते हैं, हमारी पगड़ी पहनते हैं, हमारे गुरुद्वारों में जाते हैं, उनका हमारे से प्रेम है, अंदरूनी प्रेम है उनसे, उन प्रेम करते हैं। और हम हमारी बात जब भी जाते हैं, हमें उन्होंने कभी दिलासा हमेशा दिया है कि हम आपका जो कहोगे काम होगा, और हमारा होते भी हैं। जैसे भी हम जाते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो हमें टाइम दिया जाता है कि आओ हमें मिलो, आओ आपकी समस्याएं सुनो। हमें ऐसे कभी प्रधानमंत्री पहले मिले नहीं। तो पहले कांग्रेस यहाँ पर सांसद थे, 2014 से पहले की बात करें, पवन बंसल यहाँ पर थे, तो उस समय क्या कांग्रेस का साथ इतना सिखों के साथ नहीं था जैसा आप अभी कह रहे हैं? नहीं, सही बात है। बंसल जी को भी मैं नहीं ऐसे कहूँगा, क्योंकि ठीक है, वो भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, पर मौका देखना चाहिए ना। अब उनके हाथ में नहीं है कुछ, मौके की सरकार से ही मांगेंगे ना हम तो। उस टाइम जो था उन्होंने नहीं इतना हमारी कोई बात इतनी खास सुनी नहीं उन्होंने। बहुत मैं खुद भी जाता रहा हूँ, पर उन्होंने इतना हमारा साथ नहीं दे पाए। क्योंकि तो आप टक्कर कितनी मानते हैं? क्योंकि जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं मनीष तिवारी, गठबंधन के उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के साथ उन्हें मिलेगा, तो दोनों पार्टियों के वोट उनको मिलेंगे। चाहे दोनों हो जाए चाहे तीनों हो जाए। मनीष तिवारी पहले तो मोहाली में खड़े थे, मोहाली में उनमें आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी हमने। मेरा चंडीगढ़ में घर है, मोहाली में घर है, हमने कभी नहीं सुना कि हाँ जी मनीष तिवारी जी आए हैं या इधर कोई आया, कभी उनको सुना ही नहीं है। कभी शहर का कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं देखा हमने। मैं 1-2 बार मिलने भी गया तो मिलने भी नहीं दिया, कहते है नहीं है। कभी 2-3 बार गया हूँ, तीनों बार नहीं हमें मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? उनको पता भी है कि हम आए हैं, टाइम लेके आए हैं, फिर मिलो ना, कम से कम बात तो सुनो। नहीं सुनी, हमारी बात नहीं सुनी। मैंने आज तक शक्ल नहीं देखी, और बताओ, फेस टू फेस नहीं देखी। तो ये कारण है कि आप भाजपा को, क्योंकि पहले अगर हम 2014 की बात करें, 19 की बात करें, किरण खेर यहाँ से सांसद थी, तो उनका जो कार्यकाल था वो कैसा रहा? किरण खेर का तो बढ़िया था जी। जब मैं जाता था मिलती थी मेरे को, वो तो इतने प्यार से मिलते थे, आओ जी सरदार जी। तो थोड़ा वो भी खुद पंजाबन है वो, तो इस बार जो है वो भाजपा की तरफ ज़्यादा रुझान आपको लगा? हाँ। मैं ये नहीं कहता कि भाजपा का रुझान है या कांग्रेस का है या आपका रुझान है, जो देख में नहीं आ रहा है चंडीगढ़। मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ कि भाजपा का रुझान चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा, चाहे वो 2 पार्टियाँ इकट्ठी भी हो जाएंगी तब भी भाजपा का समर्थन बहुत ज़्यादा चंडीगढ़ में। और संजय टंडन। आपका क्या नाम है? डॉक्टर परमजीत सिंह रानू। तो आप भी चंडीगढ़ के निवासी हैं, आप यहाँ की राजनीति जानते हैं, देख रहे हैं। पवन बंसल को आपने देखा, कांग्रेस का राज आपने देखा, भाजपा का राज आपने देखा। इस बार क्या लगता है आपको, क्या तीसरी बार भी दोबारा भाजपा को मौका मिलेगा या कांग्रेस को मौका मिल सकता है इस बार? देखो, बात ये है कि हम बीइंग सिख एक बात करनी चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से, कि 2 गठबंधन हैं देश में, एक एनडीए है, एक INDA। अब दोनों में ही सिखों की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं साथ में है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो हमारे सिख हैं वो आपस में बाइफरकेटेड है, पावर लस्ट है उनमें। वो मुद्दों की बात के लिए आपस में लड़के, सेंटर की कोई भी गवर्नमेंट हो उससे अलग होके चलते हैं। तो इसका एक नतीजा ये आपके सामने है कि आज अकाली दल भी नहीं है यहाँ पे चुनाव में, और अकाली दल केंद्र में भी भाजपा से अलग हो गया, NDA से अलग हो गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो NDA ने किया है सिखों के लिए, वो INDA ने नहीं किया है। तो आज जो लोगों का झुकाव है, इंडिपेंडेंटली अगर हम बात करें, तो जो सिख संगत है वो मोदी जी का जो उनका प्यार या उनका जो रिस्पेक्ट सिखिज़म के लिए बनी हुई है, उसको लेके लोग उसको तुलना कर रहे हैं। जैसे उन्होंने करतारपुर साहब कॉरिडोर बनाया, और सिखों के जो जितने भी गुरु हैं उनके
पर्व मनाए हैं। और इवन हमारे जो वीर बाल दिवस, जो हमारे गुरुओं के, हमारे साहबजादे शहीद हुए थे, उनके दिवस को उन्होंने वीर बाल दिवस का नाम दिया। तो मोदी जी पंजाब के प्रभारी भी रहे हैं, तो मोदी जी का जो सिखों के प्रति लगाव है, प्यार है। इवन गुजरात में जब वो मतलब सीएम थे, जब भुज में अपना भूचाल आया, तो वहाँ एक गुरुद्वारा साहब हो गए थे, नष्ट हो गए थे, तो उन्होंने वो गुरुद्वारा साहब बनवाया। और उसमें उनका उस वक्त कोई ऐसा मंतव्य भी नहीं था कि उन्होंने पंजाब के बारे में सोचना है या देश के उन्होंने प्रधानमंत्री बनना, ये तो उनका प्यार था। लेकिन ये भी सुनने में आता है कि सिखों में ज़्यादा विरोध होता है मोदी का, अलग आरोप उन पर लगाए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ लोग हैं जो अपने निजी मफाद के लिए ये बातें करते हैं। अगर हम किसान आंदोलन की बात भी करें तो आप देखिए कि सारा देश मोदी जी के साथ था, उसमें कोई इतना विरोध नहीं था, सिर्फ पंजाब की तरफ से ज़्यादा विरोध हो रहा था, जहाँ हरियाणा की तरफ से हो रहा था। तो उसमें भी मोदी जी ने इनको ऑनर किया ना, उन्होंने ऑनर करते हुए सिखों के वो बिल, जो किसानों के बिल थे, वापस ले लिए। जब उन्होंने देखा कि मेरी भावना नहीं समझ पा रहे हैं या मैं इनकी भावना के साथ क्यों खेलूं, तो उन्होंने विड्रॉ भी किया। तो ये बातें जो हैं इस वक्त जो की जा रही हैं कि ये सिख विरोधी है, ऐसी कुछ नहीं है। ना उन्होंने कभी पंजाब का कोई नुकसान किया, ना उन्होंने कभी सिखिज़म का कोई नुकसान किया। हर वक्त तो गुरुद्वारा साहब जाते हैं और हर त्यौहार पे हम उनको सिखों की भेषा में देखते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज अगर हम तुलना करें पुराने सरकारों के साथ, या जो इंटरनेशनली इन्होंने मतलब कि सिखों के लिए कर दिया, वो पीछा अभी तक किसी ने नहीं किया। लेकिन अब अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो मनीष तिवारी यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो तो उनके साथ है ही, आम आदमी पार्टी का भी सपोर्ट उन्हें मिलेगा, तो क्या वो भाजपा उम्मीदवार पर भारी पड़ सकते हैं कि दो पार्टियों का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है? देखो, मनीष तिवारी जी लुधियाना के भगोड़े हैं। पहले वो लुधियाना वासियों के साथ धोखा कर दिया उन्होंने, वहाँ वो एमपी बने, लोगों ने उनको बड़ी गिनती के साथ, बहुगिनती के साथ वोटों के साथ जिताया। वहाँ से दौड़ गए अनंतपुर साहब आ गए, फिर अनंतपुर साहब में उन्होंने लोगों को मिले ही नहीं चुनाव के बाद। तो क्या लगता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होते हैं, केंद्र के मुद्दे भी रहते हैं, स्थानीय मुद्दे भी रहते हैं, तो किन मुद्दों को देखते हुए अपना वोट देंगे और क्या माहौल इस समय देखते हैं किस पार्टी के पक्ष में? सर, सबसे पहले तो जो मैं आप ये गठबंधन की सरकार इनका बोल रहे थे आप, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, सबसे पहले देखिए जी, उनके जो प्रचारक हैं केजरीवाल जी, वो आए हैं, तो उन्होंने पहले पंजाब में वहाँ पे वो कांग्रेस को गालियाँ दे रहे हैं, उनके जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको बुरा भला बोल रहे हैं कि वो चोर हैं, और यहाँ पे आके वो अपनी गठबंधन की सरकार के यहाँ के कैंडिडेट मनीष तिवारी जी की सपोर्ट कर रहे हैं। सुबह आप पंजाबियों को वहाँ पे जाके कांग्रेस को चोर बोल रहे हो और यहीं पे कांग्रेस में आके आप साथ दे रहे हो, तो ये आप सोचिए कि बाद में इनका गठबंधन की सरकार कैसी चलेगी। अगर बाय चांस, जो कि लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, लोगों ने इनको वोट नहीं देना है, लेकिन लोग भी जानते हैं कि इनकी सरकार क्या करेगी। और मोदी जी ने जो काम किए वो हम सबके सामने है। हमारा इंटरनेशनली इंडिया का एक नाम हो गया है, एक प्लेस ले लिया इंडिया ने, सब ही इज़ अ मोस्ट पावरफुल लीडर अमंग द वर्ल्ड, तो इसीलिए मैं मोदी जी को वोट डालने वाला हूँ। अगर हम चंडीगढ़ के मुद्दों की बात करें, क्योंकि पहले 10 साल जो सांसद थी किरण खेर भाजपा से ही थी, तो कई मुद्दे 10 साल में नहीं सुलझ पाए। इस बात का विरोध हो सकता है कि 10 साल में भाजपा के रहते ये मुद्दे नहीं सुलझ पाए, चाहे वो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा था, ट्रैफिक का मुद्दा है, साफ सफाई का मुद्दा है, सफाई में पिछड़ा है चंडीगढ़, तो तमाम मुद्दे हैं ये भी। नहीं सर, सफाई के नाम पे देखा जाए तो चंडीगढ़ से बेहतरीन शहर ही कोई नहीं है। सफाई में सबसे नंबर 1 चंडीगढ़ ही माना जाता है शुरू से। और कई बार दिक्कतें आती हैं जी, जैसे सरकार आ रही है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, कई काम पेंडिंग रह जाते हैं, उसकी वजह छोटी छोटी वजह होती है, लेकिन बहुत से चक्कर में देखा जाए तो बहुत एट अ वास्ट प्लेस कि हमारे बहुत काम हुए हैं। और तो आगे भी टंडन जी के साथ मिलके हम आगे के काम भी करेंगे और टंडन जी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसलिए हम इनको सपोर्ट करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मुख्तार सिंह। मुख्तार सिंह जी, अब चुनाव हैं, 1 जून को चंडीगढ़ में मतदान होगा। एक तरफ भाजपा टंडन साहब हैं, दूसरी तरफ मनीष तिवारी हैं, जिनको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का सपोर्ट है, गठबंधन उम्मीदवार है। तो चंडीगढ़ में क्या माहौल देखते हैं आप? क्या गठबंधन उम्मीदवार को फ़ायदा मिलेगा, दो पार्टियां साथ होने का, या टंडन जो भाजपा से उन्हें फ़ायदा मिलेगा? देखो, चंडीगढ़ के पढ़े लिखे लोग हैं, कोई असी अगर चाहिए भी किसी बंदे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਕੁਝ नहीं कर सकता। अभी कुछ नहीं पता कि पलटा किस तरफ हो जाए, क्योंकि हमें लग रहा था जैसे पवन कुमार बंसल जी थे, उस टाइम हमें ये लग रहा था कि पवन कुमार बंसल जी ही जीतेंगे कांग्रेस से, लेकिन नहीं, एकदम बाजी पलट गई और वो किरण खेर जी जीत गए।
तो जब उस टाइम वो वोटिंग हुई, जो अपने जो चुनाव हुए उसमें जब अकाउंटिंग हो रही थी, जब पवन कुमार बंसल जी ने देखा कि भाई हम जो घटते जा रहे हैं, फिर वो वहाँ से बाहर निकल गए थे। लेकिन अब अगर हम इन चुनाव की बात करें तो मनीष तिवारी को कांग्रेस का जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनकी वोट तो मिलेगी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की वोटें भी हैं, यहाँ पर मेयर है उनका, नगर निगम में उनके पार्षद हैं, उसका फायदा भी तो उन्हें मिलेगा। हाँ बिल्कुल। तो फिर खतरा साबित सोचते हैं भाजपा के लिए? देखो जी, अब क्या कह सकते हैं, ये पार्टी जो है ना, ये जो हमारी पब्लिक है, ये किसी टाइम किस साइड में हो जाए कुछ नहीं पता। लेकिन अभी जो माहौल है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि मनीष तिवारी बाहरी उम्मीदवार लोग मान रहे हैं उन्हें, हाँ जी। लेकिन जो उनको वोट देने वाले लोग हैं, जो उनकी टीम है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो तो चंडीगढ़ के लोकल हैं। नहीं है ना, वो बाहर से आए हैं, बाहर से बुलाए हैं उन्होंने जो हाँ जी रैली वगैरह। हाँ जी। एक इस बात का असर पड़ेगा कि पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हाँ हैं, जी। लेकिन चंडीगढ़ में इकट्ठा चुनाव लड़ रही हैं, इस बात का फर्क पड़ेगा? इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। तो क्या लगता है इस बार, अगर मैं आपसे फाइनल एक बात पूछूं, एक बीइंग ए सिटीजन ऑफ चंडीगढ़, आपको क्या लगता है कि आप भाजपा बाजी मार ले जाएगी या कांग्रेस के पक्ष में? उम्मीद तो है कि जो हवा चल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। तो ये थे चंडीगढ़ के स्थानीय निवासी जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, और एक बात जो साफ तौर पर निकल कर आई वो यही निकल कर आई कि लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है, अगर उसी पार्टी के सांसद भी शहर में हो तो काम ज़्यादा आसानी से हो सकते हैं। दूसरी ओर इन्होंने कहा कि जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं मनीष तिवारी, उन्हें लोग बाहरी उम्मीदवार मान रहे हैं, और हालांकि दोनों पार्टियों के साझा उम्मीदवार हैं, इसके बावजूद जो भाजपा उम्मीदवार हैं वो कहीं आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 जून को मतदान होना चंडीगढ़ में, और उसके बाद ये परिणाम में पता चल पाएगा कि आखिर चंडीगढ़ के लोगों ने किस उम्मीदवार को अपना जनादेश दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।